पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, बीएड फर्स्ट ईयर, कुरुक्षेत्र के यूके, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। आइए इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पेडागोजिकल जो सब्जेक्ट है उसमें देखो ऑलमोस्ट पहले मान लो आपका इंग्लिश है या फिर आपका मैथ्स है, सोशल साइंस है, हिस्ट्री है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो जैसे कि लैंग्वेज का भी कोई भी सब्जेक्ट है, तो जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है मेन चीज़ क्या है। अब यहाँ पर मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ तो इंग्लिश की इंपॉर्टेंस पूछ रखी है, रोल पूछ रखा है उसका, ठीक है। और फिर उसके साथ ही इंटरनेशनल सिनेरियो में आप इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे देखते हो, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या डिमेरिट्स हैं, और हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रखा है, ठीक है। कि अभी इंडियन उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, दिखा रखा है कि ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछ रखा है कि इसका डिफरेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। कहने का मतलब है कि देखिए 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, बट तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप सेम आंसर अटैम्प्ट करोगे। मेन पॉइंट है कि आप ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को किस तरीके से मोल्ड करके पूछ रखा है। इंग्लिश हैज़ एक्वायर्ड द स्टेटस ऑफ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, डिस्कस इन डिटेल। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखोगे, उसका इंट्रोडक्शन दोगे, उसका मीनिंग लिखोगे, उसकी कोटेशन लिखोगे, उसकी इंपॉर्टेंस लिखोगे, फीचर बताओगे, ठीक है। फिर आप उसको इंटरनेशनल सिनेरियो के अंतर्गत रखते हुए उसके पॉइंट्स में उसको एक्सप्लेन करोगे, और लास्ट में हर क्वेश्चन के लास्ट में इंपॉर्टेंस इन एजुकेशन कंक्लूजन में जरूर लिख के आना है क्वेश्चन के लास्ट में जो आप आंसर लिखोगे। अब जैसे ये दे रखा है यहाँ पर, इसकी हिस्ट्री पूछ रखी है, सोशल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। एक क्वेश्चन तो आपको यही तैयार करना है कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, कोटेशन, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके एम्स क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ठीक है, इसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ ये चीज़ें हैं जो ध्यान में रखकर आप अगर स्टडी करते हो, और उसको देखो फिर एग्जामिनर कितने तरीके से अपनी लैंग्वेज में चेंज करके क्वेश्चन पूछता है पेपर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। टेक्सोनॉमी, जो ब्लूम की टेक्सोनॉमी है, ठीक है। व्हाट इज द मीन्ड बाय द वर्ड टेक्सोनॉमी, व्हाट इज ब्लूम्स टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, डिस्कस। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सभी जो भी पेडागोजिकल जो टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये अभी तक के 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने हैं, एक तो ये टेक्सोनॉमी वाला बना, और एक आपको कोई भी सब्जेक्ट है तो उसमें उसकी इंपॉर्टेंस, मीनिंग, उसकी हिस्ट्री, उसके एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये वाला, इसको वो अलग अलग तरीके से मोल्ड करके फ्रेम करके क्वेश्चन को पूछ सकता है। फिर हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि जो पेडागोजिकल एनालिसिस एंड लेसन प्लानिंग है, डेवलपमेंट ऑफ लिंग्विस्टिक स्किल्स, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन जैसे जो स्किल्स हैं इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछ रखा है। लिसनिंग एंड स्पीकिंग फॉर्म ऑफ पिलर्स ऑन विच स्टैंड्स द एफिशिएंट लर्निंग ऑफ लैंग्वेजेस, डिस्कस। दूसरे तरीके से देख लीजिए कैसे पूछ रखा है। लैंग्वेज बिगिंस विद द ईयर एंड लिव्स ऑन द लिप्स एंड टंग ऑफ द स्पीकर, डिस्कस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। इसको इन्होंने अभी 16 मार्क्स का एक पूछ रखा है ये, ठीक है। और इसको 8+8, एक में लिसनिंग पूछ लेंगे, एक में स्पीकिंग पूछ लेंगे, ठीक है। तो उसको एक्सप्लेन करना है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को मोल्ड करके पूछा जा सकता है। रीडिंग के राइटिंग का क्वेश्चन है, राइटिंग स्किल्स का, डेवलपिंग राइटिंग स्किल्स। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 में भी आया हुआ, 20 में भी आया हुआ है, और यहाँ पर देख लीजिए 19 में भी आया हुआ है। यहाँ पर पूछ रखा है व्हाट आर द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ए गुड हैंड राइटिंग, हाउ विल यू हेल्प योर स्टूडेंट्स टू इम्प्रूव देयर हैंड राइटिंग। अगर देखा जाए तो क्या मुश्किल है इस क्वेश्चन में, एक बार भी जस्ट आपने कॉन्सेप्ट को रीड कर लिया, समझ लिया, तो अपनी वर्डिंग में आप इसको लिख कर आ सकते हो। 16 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछ रखा है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ गुड हैंड राइटिंग, हाउ विल यू प्रोसीड टू इम्प्रूव हैंड राइटिंग ऑफ योर स्टूडेंट्स। बात एक ही है बट पूछ डिफरेंट वे में रखी है, ठीक है। यहाँ पर यूज्ड इन इम्प्रूवमेंट फॉर राइटिंग, टेक्निक्स कौन सी यूज़ करोगे आप। पेडागोजिकल एनालिसिस में देखो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से हर बार लगभग क्वेश्चन आता है, 18 में, 19 में, 21 में भी आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटिंग क्वेश्चन है ये। पेडागोजिकल एनालिसिस व्हाट डू यू मीन बाय, इसे आप क्या समझते हैं, इसकी नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। ये स्टेप पूछ लेंगे कि स्टेप्स राइट इंग्लिश, ये कह रहे कि एनालिसिस इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, राइट द स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस फॉर ए लेसन प्लान। पोइट्री के लिए पूछ लेंगे, प्रोज के लिए पूछ लेंगे, ये देखिए यहाँ पर नीचे प्रोज के लिए पूछ रखा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस फॉर ए लेसन प्लान ऑफ कंपोजिशन के लिए पूछ रखा है। तो कुल मिला के एक मिलता जुलता क्वेश्चन है, बट वर्डिंग चेंज कर रखी है। इन्होंने पूछ रखा है एनी टॉपिक ऑफ ग्रामर, उसके रिगार्डिंग पूछ लिया। फिर पोइट्री के रिगार्डिंग ऊपर पूछ रखा है, पोइट्री के रिगार्डिंग पूछ रखा है, ये कंपोजिशन के रिगार्डिंग पूछ रखा है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेडागोजिकल एनालिसिस है क्या, इसका मीनिंग क्या है, इसकी नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि पेडागोजिकल एनालिसिस इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, राइट द स्टेप्स ऑफ, इसके स्टेप बताइए कौन को, ये इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज से ये वही चीज़ है कि डिस्कस द वेरियस क्वालिटीज़ ऑफ ए टीचर, इंग्लिश टीचर की क्वालिटीज़ बताइए। अब इस क्वेश्चन को पता नहीं कितने तरीके से पूछ सकते हैं। मेंशन द वेरियस क्वालिटीज़ नीडेड फॉर बिकमिंग अ सक्सेसफुल टीचर ऑफ इंग्लिश।
थर्ड यूनिट में से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। देखो ये 3 तरीके से भी पूछा जा सकता है 16 मार्क्स का, ठीक है, और तीनों को ऐड करके भी पूछ सकते हैं। रोल ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज़ इन इंग्लिश क्लासरूम, ठीक है, इसमें डिबेट्स एंड डिस्कशन के बारे में पूछ रखा है। फिर राइट ए डिटेल नोट ऑन लैंग्वेज गेम्स के ऊपर। व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्विज इन इंग्लिश क्लासरूम एक्सप्लेन। सो ये ऐसी क्वेश्चन है कि जिसको आप एक बार जस्ट रीड करोगे तो अपनी वर्डिंग बनाकर आप अच्छे से एक अच्छा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। इन तीनों को मिक्स करके पूछा जा सकता है और अलग अलग करके भी 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल से, इंपॉर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड देयर इफेक्टिव यूज, चार्ट्स, पिक्चर्स, चाकबोर्ड, मॉडल्स, रियल ऑब्जेक्टिव्स, यूज ऑफ ICT इंक्लूडिंग इंटरनेट, ठीक है। तो इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसमें देखिए 2 क्वेश्चन 18 का और 19 का आया हुआ है। नीड पूछ रखी है, इंपॉर्टेंस पूछ रखी है। आपको किसी कोई भी अपने कॉन्सेप्ट उठाया है तो नीड, इंपॉर्टेंस, मीनिंग, ये चीज़ें, फीचर्स, ये तो आपको पता ही होने चाहिए। इसके डिमेरिट्स ये तो नेचुरली ही पता होना चाहिए। चाहे आपने जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा आपको वो फ्रेम भी करना नहीं आ रहा है, बट एक झटके में आप इतना तो लिख पाओ कि कम से कम 50% मार्क्स आप उस क्वेश्चन में ले आओ। अगर आपने कुछ भी ना किया हो तो ये ऐसी चीज़ है जिसको सिर्फ एक बार भी आप रीड कर लोगे तो भी आपके माइंड में ये बैठ जाएगा कि नीड क्या थी, इंपॉर्टेंस क्या थी, इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। अब आप खुद अज्यूम कर सकते हो कि आप क्लास में पढ़ा रहे हो तो इन चीज़ों की क्या, इनका क्या इंपॉर्टेंस है। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ गुड टेस्ट आइटम्स इन इंग्लिश, ऑब्जेक्टिव टाइप, ऐसे टाइप, ठीक है। व्हाट इज मीन बाय द टेस्ट एंड एग्जामिनेशन, व्हाट इज द यूज ऑफ गुड टेस्ट आइटम्स एंड एग्जामिनेशन, हाउ इज एग्जामिनेशन डिफरेंट फ्रॉम टेक्स्ट। अब आप एक बात बताओ, ये सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिया, व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जामिनेशन है उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो ये दूसरा डिफरेंट का क्वेश्चन आप खुद ही नहीं बना लोगे इसमें से, क्योंकि देखो ऊपर दे रखा है कि व्हाट इज मीन्ड बाय टेस्ट है और एग्जामिनेशन। अब ये दोनों को आपको अलग अलग करना है कि टेस्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसका यूज़ क्या है, फीचर क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, ऐसे एग्जामिनेशन का है। तो आपने अगर डिफरेंट वाला डायरेक्ट लिखा हुआ कहीं नहीं मतलब क्वेश्चन लर्न किया है तो फिर भी आप बनाकर उसको डिफ्रेंशिएट करके अच्छे से डायग्राम के द्वारा और फिर आगे पॉइंट्स में एक्सप्लेन करके मार्क्स गेन कर सकते हो। एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है कि मेथड्स एंड अप्रोचेज ऑफ टीचिंग, डायरेक्ट, बाइलिंगुअल, इंटरेक्टिव, कम्युनिकेटिव अप्रोच, कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोच, ये क्या है, इनको एक बार गो थ्रू कर लेना। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये डायरेक्ट मेथड वाला, ठीक है। अगर बाइलिंगुअल का पूछ लेता है, ठीक है, तो आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो कि आपको एक से ज़्यादा अगर भाषाएँ आती हैं या फिर उसी लैंग्वेज को आप दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अगर टीच कर पाती हो जिसमें बच्चे अच्छे से समझ पा रहे हैं तो वो उस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जस्ट गो थ्रू, अगर एक बार भी करोगे क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। सो कुल मिला के 6-7 क्वेश्चन हैं जो इन्हीं को मोल्ड करके एग्जामिनर नया क्वेश्चन फ्रेम करता है। आपके पास जो बुक है आपने अगर 10 क्वेश्चन भी किए हैं तो उन 10 क्वेश्चन को ये देखो कि कितने और तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है और कितने तरीके से आपकी बुक्स में ऑलरेडी वो क्वेश्चन दिए हुए हैं। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर।